थोड़ा सा आता हूँ दूसरी तरफ। 2020 से बड़ा ढुलमुल सा रवैया सरकार का रहा और बड़ी शेकी सी सिचुएशन सरकार के लिए रही, असमंजस की स्थिति बनी रही। उसके बाद से कन्फ्लिक्ट सरकार के भीतर ही अंतर्विरोध रहा, उसका भी असर है क्या? नाराज़गी उसको लेकर है क्या? वो तो है ही साहब, ये तो राजनीतिक है, ये तो चलता ही रहेगा ऐसा तो इनके। 2020 में क्या किस्सा आप मालूम है आपको? काहे का? 2020 में जो किस्सा हुआ राजनीतिक तौर पर राजस्थान में। अब ये तो चलता ही रहता है, ये तो पार्टियां हैं, कभी क्या कभी क्या। आप बताइएगा, 2020 में पायलट साहब पहुंच गए थे मानेसर, मुरारीलाल मीणा साहब भी जो विधायक हैं यहाँ से वो भी उनके साथ थे। तो उस स्थिति जो उस वक्त बनी थी उसका असर बाकी के सालों में भी अब तक जो है वो सरकार में नज़र आता रहा है। आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा। इसका नुकसान होगा कांग्रेस को, कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन बड़ा कांग्रेस पार्टी इस इलाके पर कांग्रेस पार्टी इस इलाके पर बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाती है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। कौन तो 5 साल में यहाँ बदलता रहता है राज, और 5 साल में वो रिवाज जरूर बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। इस बार तो गारंटी दे रहे हैं गहलोत साहब की, देखिए 7 गारंटियां हैं। गारंटी कुछ नहीं, वो लास्ट में 6 महीने बाद गारंटी देंगे, जब सरकार चला लेंगे 4.5 साल बाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। गहलोत साहब ठीक है, गारंटी दे देते हैं, उनको विश्वास है। पर जहां हमारे जैसे विधायक हैं, मुरारी लाल जी हमारे विधायक हैं, मंत्री भी हैं, अगर ऐसे विधायक इनके और भी जगह होंगे ना, मुझे तो पता नहीं है, अगर ऐसे और भी जगह हुए तो गारंटी रखी रह जाएगी सर, ऐसे विधायक हुए तो। ऐसे विधायक से कहने का मतलब थोड़ा इसको इलेबोरेट कीजिएगा। इलेबोरेट करता हूँ सर मैं। जैसे मैं सर मेरे युवा पीढ़ी के हिसाब से बात करूँगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं इन चीज़ों की। बिल्कुल, आप खुलकर बोलिए। जैसे गहलोत साहब ने स्कीम चलाई, ग्रामीण ओलंपिक योजना, शहरी ओलंपिक योजना, सभी वर्ग और जाति के बच्चे उसमें भाग लेते हैं। गहलोत साहब ने स्कीम बढ़िया चला दी कि ठीक है भाई, बच्चे मोटिवेट होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, आपने योजना दे दी खेल करवाने, खेल करवाए कहाँ? ये भी तो एक समस्या, खेल करवाए कहाँ? सरकार ने स्टेडियम बना रखा है, राज्यपाल स्टेडियम बना है, उसको मेंटेन कौन करे? मुरारी लाल जी तो करेंगे, मंत्री हैं यहाँ के। जब खेल होते हैं या तो खेतों में होते हैं, या पीजी कॉलेज के ग्राउंड में होते हैं, या किसी स्कूल के ग्राउंड में होते हैं, सरकारी स्टेडियम में तो नहीं होते। सरकारी स्टेडियम में इस कोने से उस कोने तक अगर मंत्री जी पैदल चल लेना तो 20 तो पत्थर पाँव में घुस जाए, 5-7 मोचे आ जाए उनके पाँव में। और पीजी कॉलेज को एमएससी कर दिया, दावेदारी करते हैं कि हमने कॉलेज को एमएससी कर दिया। करने से क्या होता है, उसमें टीचर कहाँ है? कॉलेज में टीचर ही नहीं है, खिलाड़ी खेले के शारीरिक शिक्षक ही नहीं है उसके अंदर। तो ये राहुल गांधी जी आ गए इसलिए ये रोड बन गया, और ना ये रोड तो इस टाइम पे बनता। हाँ, अभी अब चुनाव आ गए तो नया नया चमकानी इसी टाइम पे रोड बनता है, और नई रोड नहीं बनता। अच्छा, किस रोड की बात कर रहे हैं आप? ये दोसा में कहीं से भी घुस जाओ आप, ये दोसा में सफ़ेद पट्टियाँ, कहीं भी कैमरे चेक कर लेना, ये 15-20 दिन पहले रोड बने हैं। ये ना बारिश के टाइम पे तो जो आदमी डेली जाता है उसको ही पता है यहाँ गड्ढा है, बाहर का आ गया तो गड्ढे में घुस जाएगा, बाहर ही नहीं निकलना दोबारा। ठीक है, मुरारी लाल मीणा जी के बारे में आपने बताया, लेकिन सचिन पायलट का मैं जिक्र करूंगा। सचिन पायलट के लिए कहा जाता है, ऐसा वो कहा जाता है, युवाओं में बड़ी अच्छी पकड़ है, बड़ा क्रेज़ है युवाओं में, और सभी को साथ लेकर चलने वाली बातें कही जाती हैं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। उनका क्या रुख इस इलाके को लेकर लगता है, युवाओं के लिए खासकर? युवाओं के लिए सचिन पायलट जी का रुख रहता है, पर ज़्यादातर एक विशेष वर्ग की तरफ रहता है, जैसे मंत्री जी की तरफ ही रहता है। अगर वो युवाओं के बारे में सोचते, नरेश मीणा 20 साल से उनके पीछे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। 20 साल से नरेश मीणा सब जानते हैं सचिन पायलट जी के, पर जहाँ भी पायलट साहब की मूर्ति का आवरण हुआ बांदीकुई में, वहाँ पे नरेश को नहीं बोलने दिया गया, और ना उन्होंने टिकट मांगने के लिए नरेश मीणा की पैरवी की। और हमारे मंत्री जी भी समाज की आप बात करें, जाति की बात करें, हमारे मंत्री जी ऐसे कहते हैं, जब नरेश मीणा बारात तहसील में जिले में जब बंद हुए, उनको जेल में डाल दिया गया, तो उसकी ज़मानत के लिए हम सभी युवाओं ने मंत्री जी के आवास पे गए। हम पहले मैडम बाहर आई, फिर मंत्री जी आए। हमने उनसे कहा कि मंत्री जी, जब आपकी बच्ची निहारिका चुनाव लड़ी, हमने उनका समर्थन किया। हम निहारिका को नहीं जानते थे, हमने नरेश के पीछे उसका साथ दिया। जितने भी वहाँ पे कार्यालय थे, जगतपुरा, महेश नगर, जिसमें ज़्यादातर मीणा वर्ग के बच्चे रहते हैं, हमने वहाँ से अदर कैंडिडेटों के कार्यालय खाली करवा दिए। आप समाज के नेता हो, आप नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ो, उनको छुड़वाओ। प्रमोद जैन भाया जो भी यहाँ का विधायक, आपसे वो विधायक, आप मंत्री हो, आपसे बड़ा थोड़ी है वो, तो आप नरेश को छुड़ाओ। तो मंत्री जी ने एक बहुत ही दुखीन बात कही, जो सभी युवाओं को और स्पेशली मीणा जाति के युवाओं को बहुत चुभी। मंत्री जी ने कहा कि मैंने क्या समाज का ठेका ले रखा है क्या? जब आपने समाज का ठेका ही नहीं ले रखा तो समाज के नाम पे वोट कैसे मांगते हैं? उनके कार्यकर्ता कहते हैं
अरे मीणाओं, राधेश्याम जी और ये मुरारी लाल जी कार्यकर्ता जब आपस में मिलते हैं तो आपस में कहते हैं, अरे मीणाओं समाज के ठेकेदारों, ऐसा मत कर देना कि आपस में लड़ते रह जाओ और कोई तीसरा जीत जाए। कोई बात नहीं, तीसरा जीत जाएगा। मंत्री जी ने भी कहा था मैंने कोई समाज का ठेका ले रखा है क्या, तो हमने भी नहीं ले रखा। हम तो व्यक्ति विशेष के साथ हैं। मैं ना किसी पार्टी के साथ हूँ ना किसी संगठन के साथ, हम तो व्यक्ति विशेष के साथ व्यक्ति हैं। विशेष किसके साथ? ये अबरार जी के हैं, नरेश के लिए। अच्छा, जैसे अब नरेश मीणा जी के हम व्यक्ति विशेष हों, किसी अब निर्दलीय लड़े तो वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे तब भी हम उनके साथ थे, वो निर्दलीय लड़ेंगे तो भी उनके साथ आप लोग थे। भी आ जाइए भाई साहब। अब किरोड़ी लाल जी हैं, बीजेपी से हैं, व्यक्ति विशेष हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक है।